हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का 1 1 1 1 और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस आई इक्वल टू गिवन है 1 माइनस लैम्डा रेज़ टू पावर n, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। 2/2 का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा इजी भी लगता है, पर देखते हैं। एक काम करते हैं, a स्क्वायर निकालते हैं, जिसका मतलब हो जाएगा a इंटू a करेंगे तो बनेगा 1 1 1 1 के साथ फिर से आ गया 1 1 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 1 2 आ जाएगा 2 2 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर a क्यूब को निकालें तो a स्क्वायर के साथ a लेंगे तो ये बनेगा 2 2 2 2 के साथ 1 1 1 1 और ये आ जाएगा 3 3 3 3। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब n की बारी आएगी 4 4 आएगा, सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। तो a क्यूब से क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर से पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो जब n की बात करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 और 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक। अब हमारे पास में a रेज़ टू पावर n माइनस आई की बात आई तो ये हो जाएगा, देखिए i हमारे पास होता है 1 0 0 1, तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 और 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 और 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 1। और अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस आई इक्वल टू हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 1। तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 और 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है, जो इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस लैम्डा रेज़ टू पावर n के, तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। a स्क्वायर बना प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा n। ये पूरा हुआ कैंसिल, 1 से 1 भी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 2 रेज़ टू पावर n, वो है लैम्डा रेज़ टू पावर n, इसलिए लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, कोई मुश्किल? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी 2/2 के ही दिए हुए हैं, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं कि आ क्या रहा है। अगर हम फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये तो 1 ही आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां से देखिए क्या आता है 3 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट 1 के साथ 2 और 1 के साथ 1, फिर ये 0 हुआ और फिर ये हमारे पास 1 हो गया। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 3 0 1 के साथ, और यही प्रोसेस हमें चलाते ले जाना है लास्ट तक 1 n 0 1 तक। थोड़ा जल्दी जनरलाइजेशन मत करना, कंफर्म हो जाना कि पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को देखेंगे तो ये तो 1 ही आएगा, यहां से देखिए क्या आ रहा है 3 और 3 6 आ रहा है। ठीक है, अब क्या आ रहा है यहाँ फिर 0 और 1, इससे अगला ब्रैकेट क्या होगा 1 4 0 1 और चलते जा रहे हैं 1 n 0 1। अभी कोई फॉर्मूला हाथ नहीं लगा है, ये लग गया। देखिए यहां तक हम कितने ब्रैकेट को कर चुके थे, ये 2 से आया था, अब ये कितनों से आया, ये 3 से आया है। ठीक है, अगले से जनरलाइजेशन हमें जरूर करना है। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम 1 ही आएगा, यहां से देखें तो 4 6 10 आ रहा है, ये 0 आ रहा है 1 आ रहा है और ये चलता जा रहा है अप टू 1 n 0 1। देखते हैं, अब देखिए ये जो 3 आया था क्या ये 1 + 2 था, ये जो 6 आया था क्या ये 1 + 2 + 3 था,
और ये जो हमारे पास 10 आया 4 के बाद, तो क्या ये हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 आ रहा है? 4 से 4 तक का सम आ रहा है, 3 से 3 तक का सम आ रहा है, 2 से 2 तक का सम आ रहा है, 1 से 1 तक का सम आ रहा है। जब सारे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर 1 + 2 + 3 से लेकर n तक का सम आएगा। इक्वल टू बन गया 1, 378, 0, 1। कंपेयर करें, ये हमारे पास बन गया n + 1 अपॉन 2 इक्वल टू 378, और ये हो गया n + 1 इक्वल टू 2 × 378। इसके थोड़े फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 378 को देख लेते हैं जल्दी करके। तो यहाँ से आएगा 2, 1, एक आएगा 3 से 3 से जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये आ रहा है 2, 2, 3, 3, 3 और 7। इसे हमें दो कंसेक्यूटिव के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो करके देख लो। 36 नहीं, इससे नहीं आ रहा, 28 और 27, ठीक है। तो ये आ गया 27 × 28 और n + 1, देयरफॉर n की वैल्यू आ गई 27। 50 अच्छा क्वेश्चन है। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, और साथ में कंडीशन दी हुई है कि जो मैट्रिक्स है हमारा वो उसका ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल है। ट्रांसपोज करें तो ए इनवर्स के इक्वल है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक सिंपल मेथड जो होता है वो बच्चे ये भी कर सकते हैं कि एक तो ट्रांसपोज निकाल लें, एक इसका इनवर्स निकाल लें, दोनों को इक्वेट कर दें, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन दूसरा मेथड इसका बहुत बढ़िया है, आप उसको जरूर समझें। कैसे है कि गिवन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, हमने दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करी। प्री मल्टीप्लाई करते हो तो प्री करा करो, पोस्ट करते हो तो पोस्ट करा करो, मैट्रिसेस में स्पेशली, ठीक है। अभी ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है हमेशा? आई। अब आपको ए तो पता है ना क्या है, क्या है आपके पास है 0, 2y z, x y माइनस z, x माइनस y z, और ए ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 0, 2y z, x y माइनस z, x माइनस y और z। आई थिंक अब इसकी मल्टीप्लाई करनी काफी इजी है। कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 + 4y² + z², फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 + 2y² + z², फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 - 2y² + z², ठीक है। यहाँ पे है माइनस का z², ओके। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 2y² माइनस का z², सेकंड रो सेकंड कॉलम x² + y² + z², सेकंड रो थर्ड कॉलम x² - y² माइनस का z², थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 - 2y² + z², सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम x² - y² माइनस z², x² + y² और z² को इक्वेट करेंगे किससे? i मतलब 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। यहाँ से जो हमें इजी वैल्यू मिल रही है उन्हें तो हम पिक करेंगे। जैसे सबसे पहले तो मुझे ये 0 वाली वैल्यू मिल रही है कि 2y² जो है वो z² के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है 0 के इक्वल, इसलिए 2y² z² हो गया। और देखो यहाँ से भी यही वैल्यू आ रही है और यहाँ से भी यही वैल्यू आ रही है, 2y² z² तो मिल ही गया आपको, ठीक है। इसके बाद कुछ और एक्स वाई में नहीं, और इतनी यूजफुल नहीं है। ये है फिर आपके पास x² +
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 के इक्वल आ रहा है, यहाँ से भी 1 के इक्वल आ रहा है। हाँ ये थोड़ा बेटर है, 4y स्क्वायर और जेड स्क्वायर आपका 1 के इक्वल आ रहा है। और 2y स्क्वायर तो जेड स्क्वायर है ही, तो जेड स्क्वायर की जगह 2y स्क्वायर लिखा, तो 4y स्क्वायर 2y स्क्वायर 1 के इक्वल, तो 6y स्क्वायर 1 के इक्वल, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, तो y इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, y आ गया। अब यहाँ से देखते हैं, क्योंकि 2y स्क्वायर तो जेड स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, तो 2 इंटू 1/6 जेड स्क्वायर के इक्वल 1/3 जेड स्क्वायर, और जेड की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। अभी जेड स्क्वायर भी आ गया, वाई स्क्वायर भी आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो 1 के इक्वल। अभी एक्स स्क्वायर तो मिला नहीं है, वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/6, जेड स्क्वायर की वैल्यू 1/3, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया 1/2 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, वाई की वैल्यू आई थी प्लस माइनस 1/√6, और जेड की वैल्यू आई प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, हमारे पास ये काफी लेंदी दिया हुआ है, जो कुछ भी है ये मसाला। इसमें एक्चुअली ये बात हमें कंफर्म दिख जाती है कि सीधे रास्ते से तो काम होने वाला है नहीं। अगर ध्यान दें, ये दोनों तो सेम ही चीज है ना, एक ही बात दो बार लिखी हुई है, पावर भी कितनी आ रही है 10 आ रही है। तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। इसे हमने क्या करा, a एज्यूम किया, तो a हमारे पास है 0 के साथ 1/2, -1 के साथ 1/2, ठीक है, और हमने b को एज्यूम कर लिया 1, -1, 2 और 0, इसको b एज्यूम कर लिया, इसको a। काम करते हैं a इंटू बी करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 के साथ 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 के साथ 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 +1, ओके, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 + 0। ये तो कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज आ गई, 1 0 और 0 1, ये हमारे लिए काफी यूजफुल हो सकता है। तो एक काम करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है अब उसे देखते हैं कि अब आइए आप, ये आ रहा है हमारे पास a⁵5, ये क्या है b⁵10, फिर आ रहा है a⁵5, बाकियों को हम कुछ नहीं कहते, देखते हैं क्या आता है, -5x + 20 और x + 2 इक्वल टू कितना आया 40 आ गया, ओके। 1 और 25, देखिए अगर हम इसे देखें तो ये a5 और b5, ये है b5 और a5, साथ में हमारे पास x² - 5x + 20 और x + 2 इक्वल टू 40। ये ab5 और ये ba5, तो ये भी आई है, ये भी आई है, और आई की मल्टीप्लाई हम किसी में भी करेंगे तो कुछ तो होने वाला है नहीं, ठीक है। ये बन जाएंगे i5 के साथ x², 5x और 20। देखो अगर a इंटू बी आई आ गया है तो b इंटू ए भी आई आएगा, ऐसा सिर्फ i के लिए होता है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया ये 1 के साथ 25, i की मल्टीप्लाई से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब हमारे पास दूसरी चीज है x² - 5x + 20 और x + 2 इक्वल टू 40, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आएगा x² - 5x + 20
प्लस 25x प्लस 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 20x, यहाँ से 10 आ रहा है, 20 30 बन रहा है 70 में से, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमको देखो ये आ गया, यहाँ से रूट तो आ नहीं रहे, पर हमें क्या फाइंड करना है, 1 माइनस एल्फा और 1 माइनस बीटा। इस केस से एक बात कह सकते हो कि एल्फा प्लस बीटा हो गया -20 और एल्फा इंटू बीटा हो गया 30 के इक्वल, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। और हमें जो फाइंड करना है वो है 1 माइनस एल्फा माइनस बीटा प्लस एल्फा बीटा। तो ये हो गया एल्फा प्लस बीटा प्लस में एल्फा बीटा, और ये हो गया माइनस का 20 प्लस का 30, तो 1 प्लस 20 प्लस 30 से आ गया 51। क्वेश्चन नंबर 7 में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है। मैट्रिसेस में कभी भी आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले हमें नहीं लगाने होते, इस बात का खास ध्यान रखना है, इसलिए स्पेशली क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया a प्लस बी के साथ a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप a की मल्टीप्लाई a प्लस बी में दिखाएंगे, फिर b की मल्टीप्लाई a प्लस बी में दिखाएंगे, जो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से आया ए स्क्वायर, ये आ गया ए बी, ये आ गया बी ए। ये खास ध्यान रखना है, अगर किसी ने इसे ए बी लिख दिया वहीं गड़बड़ हो जाएगी। और ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। एक्चुअली खत्म हो जाएंगे, काट के नहीं दिखाना है कभी भी मैट्रिक्स में, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे ए बी प्लस बी ए इक्वल टू कितना बचा, 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ओ लिखेंगे, क्योंकि 0 नंबर के लिए है और ओ मैट्रिक्स के लिए। अब आपके पास ये रिलेशन आ गया, तो वैल्यू पुट कीजिए इसमें। ए की वैल्यू है 1 -1 2 -1 के साथ a1 b-1, फिर बन गया ये a1 b-1 और 1 -1 2 -1 इक्वल टू आ गया 0 0 0 0। तो सॉल्व करें तो ये आया a माइनस बी 1 + 1 2a माइनस बी और 2 + 1। यहाँ से आता है a + 2 और -a -1 और ये आया b -2 और -b + 1 इक्वल टू है 0 0 0 0। थोड़ा सॉल्व करें तो a 2a - b + 2, यहाँ से आ रहा है -a + 1, ये बन गया 2a - 2 और ये हो गया -b + 4 इक्वल टू 0 0 0 0। तो सॉल्व करने पर दोनों ही जगह से -a + 1 0 आ रहा है और -b + 4 0 आ रहा है। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 3/3 का और ये ऑर्थोगोनल है। जो भी ऑर्थोगोनल होते हैं उनके लिए a × a ट्रांसपोज i के या a ट्रांसपोज × a i के इक्वल होता है। ऑर्थोगोनल में ये बात याद रखनी है, किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो c के ट्रांसपोज की तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये a है, ये 2/3 2/3 2/3 1/3 b c x y के साथ a 2/3 2/3 2/3 1/3 b c x y इक्वल टू कितना हो गया i, मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, करें सॉल्व। फर्स्ट कॉलम से आया a² + 4/9 4/9 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम 2a बाई, ये तो 0 ही आना है, 2a/3। ठीक है, फिर 2/9
9 और 2b/3। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। तो हमारे पास आएगा AC 2x/3 और 2y/3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से 2a/3, ठीक है, और 2/9 और 2b/3। फिर आएगा 4/9, 1/9 और b²। फिर आएगा 2c/3, x/3 और by। लास्ट में देखते हैं AC 2x/3 और 2y/3। देन आएगा 2c/3, x/3, by। इन लास्ट c² x² और y² इक्वल टू है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब बस आपको क्या करना है, इसे कंपेयर करना है। तो a² प्लस 8/9 इक्वल टू 1, तो a² इक्वल टू आ गया 1/9, इसलिए a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/3। ऐसे यहाँ से देखें b को कंपेयर करके 5/9 प्लस b² इक्वल टू 1, इसलिए b² इक्वल टू हो गया 4/9 और b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2/3। लास्ट में देख सकते हैं। अब और वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट कर दें a की b की, यहाँ से कुछ खास आएगा नहीं। यहाँ से भी a b की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम b की वैल्यू पुट करें और यहाँ पे अलग अलग जगह वैल्यू पुट करते चले जाओ, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इनमें इक्वेशंस आ जाएगी, उन्हें सोल्व कर लेना है बस। ठीक है, मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी है, बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है 3/2 की, जिसमें aij दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए रफ मैट्रिक्स बनाना बड़ा यूजफुल रहता है। 3/2 का मतलब नंबर ऑफ रो कितनी, 3। तो ये हो गया a11, a12, a21, a22, a31 और a32। हमें ये सब फाइंड करने हैं। आप देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 1 पुट करता हूँ तो e⁻x और sin⁻x। फिर मैं 1 और 2 पुट करूँ तो e⁻x और साइन के साथ 2x। फिर अगर हम 2 1 पुट करें तो e⁻2x और साथ में sin x। फिर 2 2 पुट करें तो e⁻2x के साथ sin 2x। फिर अगर हम a31 पुट करें तो a3x sin x और a32 3x के साथ sin 2x। तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है e⁻x sin x, e⁻x sin 2x, e⁻x 2x sin x, e⁻2x sin 2x, e⁻3x sin x, e⁻3x sin 2x। ठीक है, कोई परेशानी, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं a इंटू बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² b² दिया हुआ है। कहते हैं ab माइनस बी की वैल्यू निकालिए। देखो अब a b का स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है a² b²। आप देखो इसका क्या मतलब है, ab और ab, यही मतलब है। आप सोच के देखो कि ये ab है, ये ab है, और मैं चाहता हूं ये किसके इक्वल हो जाए, a² b² आ जाए। तो क्या हम अगर हम इसकी जगह ab लिख पाए, अगर हम इसकी जगह ab लिख पाए तो ये क्या बन जाएगा, a² b², तभी बन पाएगा ये। तो इससे एक बात पता चल गई कि ab किसके इक्वल है, ba के। देयरफॉर ab माइनस ba इक्वल टू o है, मतलब नल मैट्रिक्स।
हमारे पास a गिवन है, हमें b गिवन है और a माइनस बी के आई के इक्वल गिवन है। तो एक काम करते हैं, a माइनस बी को फाइंड करते हैं। तो a माइनस बी का मतलब हो जाएगा a के एलिमेंट्स में से इसका नेगेटिव प्लस कर दो या इसमें से माइनस कर दो। तो हमारे पास आता है साइन इनवर्स पाई एक्स कॉस इनवर्स पाई एक्स। अब इसमें से माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। नेक्स्ट में आया कॉट इनवर्स पाई एक्स प्लस टेन इनवर्स पाई एक्स और इक्वल टू कितना दिया हुआ है, के आई। आप देख सकते हैं ये बन गया पाई बाई टू जीरो जीरो पाई बाई टू इक्वल टू के आई। ठीक है, यहां पर है हमारे पास ये 1 बाई पाई दोनों में ही है कॉमन, तो यहां से पाई बाई टू कॉमन आया, पहले से है 1 बाई पाई, तो बचा 1 0 0 1 इक्वल टू के आई। तो कंपेयर करने पे ये बन जाएगा 1/2 आई इक्वल टू के आई। Therefore k is equal to 1/2 और k क्यूब इक्वल टू 1/8। ठीक है, असाइनमेंट 5 क्वेश्चन नंबर 8 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास कहते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स A गिवन है cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, ऐसी एक B मैट्रिक्स गिवन है। कहते हैं A डॉट B या A इंटू B या AB आपका एक जीरो मैट्रिक्स है इफ अल्फा एंड बीटा डिफर बाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसे समझते हैं कैसे करना है। बात A इंटू बी की हो रही है, तो क्या करें, पहले हमने A लिखा, A हमारे पास आया cos स्क्वायर अल्फा और cos अल्फा के साथ sin अल्फा, cos अल्फा के साथ sin अल्फा, फिर आया हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा के साथ साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा के साथ साइन स्क्वायर बीटा। आप देखिए इधर बनाएंगे रो, इधर बनाएंगे कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हमारे पास आता है कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा के साथ कॉस बीटा साइन बीटा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ कॉस बीटा साइन बीटा। फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा के साथ साइन स्क्वायर बीटा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा के साथ कॉस स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा के साथ कॉस बीटा साइन बीटा। और फिर आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। और साइन स्क्वायर अल्फा के साथ साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो बचा हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा चला गया कॉस बीटा चला गया, तो बचा साइन अल्फा के साथ साइन बीटा। वहां से कुछ कॉमन आ रहा है,
कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो बचा हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा के साथ साइन बीटा। यहां से कॉमन लें तो आ रहा है साइन अल्फा के साथ कॉस बीटा, तो बचा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा के साथ साइन बीटा। फिर कॉमन आ रहा है लास्ट में साइन अल्फा साइन बीटा, तो फिर से बचा कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, अब देखो इधर कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। एग्जाम में होगा नहीं आपसे ये क्वेश्चन। फिर आया कॉस एल्फा साइन बीटा, तो ये बन गया कॉस एल्फा माइनस बीटा। बात है नहीं भाई। साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब जरा देखो यहां पे इन्होंने कुछ और चीज भी दी हुई है। इन्होंने कहा है अल्फा और बीटा जो डिफर करते हैं वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड नंबर आपके शुरू होते हैं 1, 3, 5, 7, ठीक है, तो 1 को ही मान लेते हैं। और अल्फा और बीटा डिफर करते हैं, मतलब अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है वो π/2 में 1 की मल्टीपाई से भी हम काउंट कर सकते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, π/2। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये हो गया कॉस 90। ऐसे ही आया कॉस अल्फा और साइन बीटा के साथ आ गया कॉस 90। यहाँ आया साइन अल्फा कॉस बीटा के साथ आ गया कॉस 90। फिर आया साइन अल्फा और साइन बीटा के साथ कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 की मल्टीप्लाई से 0 0 0 0 मतलब एक आ गया 0 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A 2/2 का, एक LHS और RHS में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने RHS से क्वेश्चन को स्टार्ट करा। RHS में हमारे पास है I माइनस ए। I का मतलब हो जाएगा 1 0 0 1 और माइनस ए का मतलब हो जाएगा 0 के साथ माइनस का tan α/2 के साथ tan α/2 और 0 के साथ हमारे पास है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा। इन्हें सोल्व करा तो ये आ गया हमारे पास 1, फिर आ गया tan α/2, फिर आ गया माइनस का tan α/2 के साथ आ गया 1। यहाँ पर है हमारे पास cos अल्फा माइनस का sin अल्फा के साथ cos वाला अल्फा। इधर सीधे हमें इनकी मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की कॉस में मल्टीप्लाई हुई तो आया cos अल्फा और ये आ गया tan α/2 के साथ sin अल्फा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से आ जाता है हमारे पास माइनस का sin अल्फा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आया tan α/2 के साथ cos अल्फा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करें तो हमारे पास आ रहा है माइनस का cos अल्फा और tan α/2 के साथ sin अल्फा। इस वक्त इसे देख के बिल्कुल नहीं लगा क्वेश्चन होने वाला है। और इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम से हमारे पास आ रहा है sin अल्फा और tan α/2 के साथ cos अल्फा। ओके, यहाँ तक कोई स्पेशल अभी तक हमने काम नहीं करा। अब देखते हैं क्या हो सकता है इसमें।
वो देखिएगा। ये जो tan अल्फा है tan अल्फा बाई 2 को हमने लिखा sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 के साथ में क्या है हमारे पास sin अल्फा। यहाँ देखें तो माइनस का sin अल्फा और tan अल्फा बाई 2 को लिख सकते हो sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 के साथ ऑलरेडी है cos अल्फा। नेक्स्ट देखें तो माइनस का cos अल्फा और tan अल्फा बाई 2 को लिखा sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। ये लास्ट हमारे पास में है sin अल्फा और tan अल्फा बाई 2 को लिखा sin अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2, और cos अल्फा तो cos अल्फा है ही। सही है यहाँ तक? अच्छा, कहाँ पे ये 2 1 ये ठीक है। देखिए अच्छा यहाँ पर अब सही है। अब देखिए हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये बना cos अल्फा बाई 2 sin अल्फा बाई 2 अपॉन में क्या आ रहा है cos अल्फा बाई 2। फिर यहाँ देखें तो माइनस का sin अल्फा cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा sin अल्फा बाई 2 के अपॉन में आया cos अल्फा बाई 2। सही है। नेक्स्ट देखें ये आया हमारे पास माइनस का cos अल्फा बाई 2 सॉरी ये आया हमारे पास माइनस का cos अल्फा sin अल्फा बाई 2 और sin अल्फा के साथ ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर होगा एलसीएम इसका। ठीक है, यहाँ देखें तो हमारे पास sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा और cos अल्फा बाई 2 के अपॉन में cos अल्फा बाई 2। आप देखिए cos A cos B प्लस sin A sin B इक्वल टू जाता है cos A माइनस B। यहाँ पे sin A cos B बात है नहीं, sin A cos B प्लस cos A sin B, लेकिन यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये ऐसे हो जाएगा। अब sin A cos B माइनस cos A sin B किसका फॉर्मूला होता है sin A माइनस B का, अपॉन में है cos अल्फा बाई 2। यहाँ पर भी अपॉन में क्या है हमारे पास cos अल्फा बाई 2। अब देखो cos A sin B sin A cos B, sin A cos B माइनस cos A sin B, तो ये भी बन गया sin A माइनस B का, और ये हो गया cos अल्फा बाई 2। यहाँ पे देखें cos A cos B sin A sin B तो बन गया cos A माइनस B का cos अल्फा बाई 2। ये cos अल्फा बाई 2 कैंसिल हुआ 1, वो sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 हो गया tan अल्फा बाई 2, और यहाँ से भी आ गया tan अल्फा बाई 2 और ये हो गया 1, और ये इक्वल टू आ जाएगा अगर आप करके देखोगे i प्लस a के। जैसे आप लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप 1 0 0 1, और फिर लिखा जा सकता है 0 के साथ माइनस का tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और 1 को लिख दिया i प्लस a। एनसीईआरटी 3.2 18 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिसेस का एनसीईआरटी से नंबर 1 क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे सबसे अच्छा क्वेश्चन में आ जाता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। हमारे को गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है I, कहते हैं शो दैट I प्लस ए इक्वल टू I माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा के साथ कॉस अल्फा। ये हमें प्रूव करना है। जब भी हमें कोई चीज प्रूव करनी होती है उसमें हमेशा 2 साइड होती है, एक को हम LHS और एक को हम RHS कहते हैं। हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं, या तो हम LHS को सॉल्व करें RHS आ जाए, या RHS को सॉल्व करें LHS आ जाए, या थोड़ा सा LHS को सॉल्व करें थोड़ा सा RHS को सॉल्व करें, दोनों इक्वल आ जाए, या कहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करें दोनों अचानक आ जाए।
इनसे अलग और कोई रास्ता नहीं होता। ये जो लास्ट वाला मेथड बताया आपको याद हो तो वो 10 वाले क्वेश्चंस में हुआ करता था, 10 3a 10 2a 10a इक्वल टू 10 3a माइनस 10 2a, और 10 है जिसमें 3a इक्वल टू 2a प्लस a करके आप 10 लेके करा करते थे। फिलहाल वैसे हालात नहीं है, हालात थोड़े कंट्रोल में है। हमारे पास एक LHS है और एक RHS है। निश्चित तौर पे RHS जो है वो थोड़ी भयानक सी प्रतीत हो रही है, और A भी कुछ साधारण चीज नहीं नजर आ रही। एक तो मुझे इस क्वेश्चन में समस्या सबसे बड़ी ये नजर आती है कि मुझ जैसे आलसी लिखने में उसे ये बार बार tan अल्फा बाई 2 लिखने में बहुत दिक्कत आएगी। तो मैंने ये सोचा कि ये जो tan अल्फा बाई 2 है मैं इसे t लिख लेता हूँ। अगर मैं t लिखूंगा तो समझ लो मैंने tan अल्फा बाई 2 लिखा हुआ है। तो अब ये कहा जा सकता है कि मेरे पास a है 0 के साथ माइनस t और t के साथ 0। ये थोड़ा अच्छा प्रतीत हो रहा है। अब हमारे पास a आ चुका है। हम LHS को निकालते हैं। LHS में हमारे पास है i माइनस a, सॉरी i प्लस a। i क्या है हमारे पास 1 0 0, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और a हमारे पास क्या है 0 माइनस t और t के साथ 0, अर्थात ये कहा जा सकता है 1 और 0 मिलकर हो गए 1, 0 और माइनस टी मिलकर माइनस टी, 0 और t मिलकर t, और 1 और 0 मिलकर 1। ये हमने क्या सॉल्व कर दिया LHS को। LHS तो आसान था। अब बारी किसकी आती है RHS की। अब RHS पर ध्यान केंद्रित करते हुए RHS में हमारे पास i माइनस a है। i माइनस a, i होता क्या है, एक तो लिख देते हैं RHS। i होता है 1 0 0 1 माइनस का a हमारे पास है 0 माइनस t और t के साथ 0। इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में डाला। फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा के साथ cos अल्फा। सारा ध्यान इस स्टेप पर केंद्रित करते हुए फोकस करें जरा। आप एक बात देखो कि हमने जिसे एज्यूम करा था वहाँ एंगल क्या था अल्फा बाई 2, और वहाँ जो ब्रैकेट है उसमें है अल्फा। तो जब तक ये एंगल इक्वल होंगे नहीं तब तक कैलकुलेशन सही आएगी नहीं। तो आपको ध्यान दिलाएं, साइन अल्फा या साइन a का एक फॉर्मूला होता था 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और इसी प्रकार cos अल्फा का फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और tan अल्फा बाई 2 को आज हम t लिखने की ठान चुके हैं। तो इसलिए यहाँ से देखिए हमारे पास आ क्या रहा है 1 माइनस 0 से 1, 0 माइनस माइनस t से t, 0 माइनस का रह गया t, और 1 माइनस 0 से 1। आप देखिए cos अल्फा क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो लिख लेते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। वहां से आया माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्यों? साइन अल्फा देखिए क्या है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस पहले से ही लगा हुआ है, हमने कुछ नहीं करा। साइन अल्फा क्या है हमारे पास 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस अल्फा है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या ये माना जा सकता है? ये स्टेप समझ में आया? मुझे एक समस्या हो रही है, ये अपॉन बहुत भयानक से हैं, मैं इसे कॉमन लेके बाहर निकाल रहा हूँ। तो अब कॉमन लेके बाहर निकाला तो यह है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या बचा है, यहाँ बचा है हमारे पास 1t माइनस टी के साथ 1, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में मेरे पास है 1 माइनस टी स्क्वायर के साथ माइनस का 2t, और इधर बचा है 2t के साथ 1 माइनस टी स्क्वायर। और मल्टीप्लिकेशन के हम लोग पुराने खिलाड़ी हैं, इधर हम लेफ्ट हैंड में रो और राइट हैंड में हम कॉलम बना लेते हैं। तुरंत हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करा, और आप देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले के पहले में दूसरे के दूसरे में मल्टीप्लाई करने के उपरांत हमें मिल जाता है 2t स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
तो 1 की माइनस 2t में और t की मल्टीप्लाई करी तो आया t माइनस टी का क्यूब। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो आ रहा है माइनस टी प्लस का माइनस का t और प्लस का t क्यूब और प्लस में आ रहा है 2t। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करने पर ये आ जाता है 2t स्क्वायर के साथ 1 माइनस टी स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हुए बहुत ध्यान से, हमारे पास ये 2t स्क्वायर ये माइनस टी स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ माइनस का 2t प्लस का t मिलकर हो गया माइनस का t और माइनस का t क्यूब। यहाँ देखते हैं तो t क्यूब है और ये 2t में से t गया तो बचा t, तो कहा जा सकता है t प्लस टी क्यूब। और 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर गया तो बचा 1 प्लस के साथ t स्क्वायर। अब हम ये देख रहे हैं कि ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, और वहां से अगर माइनस टी कॉमन ले लूं तो वो भी 1 प्लस टी स्क्वायर है। यहाँ से टी कॉमन ले लूं ये भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, और यहाँ तो पहले से ही ये 1 प्लस टी स्क्वायर है। 1 प्लस टी स्क्वायर सभी में से कॉमन आ रहा है, और इसे हम बाहर निकालें तो ये जो पहले से नीचे है 1 प्लस टी स्क्वायर उसे कैंसिल करने की पोजीशन में आ चुका है, और आ गया है हमारे पास t के साथ 1। ये कैंसिल हुए, और ये देखो ये तो हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, ये हमारा LHS आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 का, और गिवन है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप इसमें x की वैल्यू निकालिए। हम एक बात जानते हैं, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा। तो a का ट्रांसपोज करा तो कितना आया 4 के साथ x प्लस 2 और 2x माइनस 3 के साथ x प्लस 1 इक्वल टू होगा आप देखो 4 तो 4 के इक्वल आ रहा है, x प्लस 1 के, तो आप देख सकते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू आ गया x प्लस 2 और x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, नेक्स्ट में वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब A ट्रांसपोज आपका माइनस A के इक्वल होगा। A ट्रांसपोज हमारे पास आया 0 2 माइनस 3 माइनस 2 0 3 4 के साथ x प्लस 5। अब माइनस A अगर हम करेंगे तो 0 माइनस 2 3 2 0 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस x माइनस 5। अब अगर कंपेयर करें तो देखो ये तो सेम, ये देखो ये बढ़िया आ रहा है, यहाँ से x ही तो चाहिए, तो x प्लस 5 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 10 और x की वैल्यू आ गई माइनस का 5। आपके स्टडी मटेरियल में सपोर्टिव मटेरियल का 31 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आता है। कहते हैं शो दैट कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन बाद में ये लिखा हुआ है हेंस फाइंड द इनवर्स। अब हमें ये भी सीखना है। ठीक है, पहले हम देखो अगर ये इसे सेटिस्फाई करता है तो x की जगह a लिखने पर बन जाएगा a स्क्वायर 6a प्लस 17i, और इसे सॉल्व करने पर आना क्या चाहिए, इसे सॉल्व करने पर आना क्या चाहिए, जीरो मैट्रिक्स। तो a स्क्वायर का मतलब हमारे पास 2 माइनस 3 3 4, फिर यहाँ पर आया दोबारा से 2 माइनस 3 3 4 माइनस का 6 के साथ आया 2 माइनस 3 3 4, फिर 17 के साथ आया 1 0 और 0 1। सॉल्व करते हैं इधर रो और इधर कॉलम, तो हमारे पास आया ये 4 माइनस 9, फिर आया माइनस 6 माइनस का 12, फिर आया 6 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 16, माइनस 6 की मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 12 18 माइनस 18 माइनस का 24, फिर 17 की मल्टीप्लाई करी तो 17 0 0 और 17 को सॉल्व करें। यहाँ से माइनस 5 माइनस 12 प्लस 17 माइनस 18 प्लस 0, फिर आया यहाँ पर 18 माइनस 18 प्लस 0, फिर आया 7 माइनस 24 प्लस 17
और ये आ गया 0 0। ठीक है, यहां तक इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल पार्ट है। इसमें एक जो वर्ड लिखा हुआ है हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। अगर कभी ये लिखा हो ना हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो इसका मतलब है कि आपको ए इनवर्स जो पहले आप रिजल्ट लाए हो उसकी हेल्प से निकालना है। आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको जो निकालना है वो इस रिजल्ट की हेल्प से निकालना है। अभी अभी हमारे पास आया क्या, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i हमारे पास किसके इक्वल आया, ओके। और अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो हमने क्या करा, पूरे में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करी। ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लेफ्ट में कर रहे हो तो लेफ्ट में ही करना, हालांकि रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, इसे हम लेफ्ट में लेके चल रहे हैं, तो लेफ्ट 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 और लेफ्ट। अगर राइट में करनी थी तो राइट 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 राइट। ओके, क्यों? क्योंकि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। वो अलग बात है, इनवर्स वाले क्वेश्चन में, आई वाले क्वेश्चन में बात वहीं बन जाती है। फिर आप इसकी जगह काटेंगे नहीं, इसे i लिखेंगे, इसे आप i लिखेंगे। और i की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नल मैट्रिक्स के साथ सब नल मैट्रिक्स हो जाएगा। i इंटू ए से आपके पास a आया, फिर ये आपके पास 6 आया, 6i 17a इनवर्स इक्वल टू, सबको उधर ले गए, तो ये हमारे पास आया माइनस ए प्लस में 6i प्लस ओ। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस का ए हमारे पास कितना आ गया, -2 3 -3 -4, 6i से कितना आ गया 6 0 0 6, और नल मैट्रिक्स तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 4 3 -3 और 2। ये क्या आया 17 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया 1/17 मतलब 4/17, 3/17 -3/17, 2/17, और ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स। ठीक है, (47) क्वेश्चन सपोर्टिव मटेरियल। वैसे क्वेश्चन हमारा 4th चैप्टर होने के बाद का बनता है, पर मैंने कोशिश करी कि चलो इसे अगर इसी चैप्टर से कवर अप करा जा सके। तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला है ए इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है, आइए, और इसे सॉल्व करके हम थोड़ी देर में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं इसका ए इनवर्स। ओके यहाँ तक? ठीक है, कैसे करेंगे? हमारे पास ए होगा, जैसे लिखेंगे 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0 इक्वल टू आई रहेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के साथ ए। ठीक है, अब पहला टारगेट है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो मैंने क्या करा, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लिया। सुने, ये हमने पहले नहीं करा था, तो हम लोग 2 रो को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो अब ये बन गया मेरे पास 1 0 1 0 1 1 और 1 1 0 इक्वल टू में हमारे पास 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1 के साथ ए। ठीक है, अब अगला टारगेट है यहाँ पर आपका 0 बनाना, वो तो है ही। नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर 0, तो ये R3 है, R3 माइनस R1 किया, R3 माइनस R1 किया, तो हमारे पास आया 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 और -1 0 -1 और 1। नेक्स्ट टारगेट है आपका यहाँ पर 1 बनाने का, वो तो है ही। उससे अगला टारगेट है यहाँ पर 0 बनाने का। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, R3 में चेंज करा
R3 माइनस R2। तो बना 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 R3 माइनस R2 0 0 और माइनस का 2, यहाँ आया -1 और 1। नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर इसे 1 बनाने का, तो इसे -2 से डिवाइड कर दो। तो R3 में हमने क्या करा, R3 अपॉन माइनस का 2। तो हमारे पास बना 1 0 1 0 1 1 0 0 1 इक्वल टू में आया 0 1 0 1 0 0 1/2 माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर 0 बनाने का, ये 0 बनाने का, तो A इनवर्स तो निकल आएगा। अब अगली बारी थी कि शो दैट ये है, तो इसमें करो क्या, उसे ध्यान से समझो। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, 2A इनवर्स किसके इक्वल आया, A² माइनस 3I। मैंने दोनों साइड A से मल्टीप्लाई करी, तो A इंटू A², 3 इंटू A के साथ I, तो यहाँ से आया A³ माइनस 3A और इस 2 को उधर ले गए, तो ये क्या बन गया। तो बस आपको करना क्या है, अगर आप ये प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब आपने ये प्रूव कर दिया। या दूसरा तरीका, आपने A इनवर्स निकाल दिया, आप इसे निकाल दें, दोनों हमारे इक्वल आ जाएंगे, तब भी हमारा वो क्वेश्चन सही माना जाएगा। LHS आपने A इनवर्स निकाल लिया है ना, तो आप इसे निकाल दो, A² निकाल दो, 3I करो अपॉन में 2 कर दो, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। A इनवर्स मैं बता रहा हूँ ना, दो बातें हैं। पहले उन्होंने बोला है A इनवर्स निकालो, तो A इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद इनवर्स निकल गया तो आप ये निकाल दो, A² निकाल सकते हो, माइनस का 3I अपॉन में 2, ये निकालोगे इनवर्स के इक्वल आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है।